हमारे साथ हैं पीयूष जी, जिन्होंने अभी हाल ही में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का इंटरव्यू दिया है, जो कि मैकेनिकल ब्रांच से दिया था। तो सर, आप अपने एक्सपीरियंस बताइए, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? और आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए और तैयारियां आपने किस प्रकार से की थी? सर प्लीज। हाँ सर। सर आपको तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे को चांस दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को गाइड थोड़ा कर पाऊँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बाकी सर एक्चुअली मैंने है ना प्रिपरेशन तो अपनी कॉलेज के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। और फिर जैसे मैंने है ना काफ़ी ज़्यादा है ना एग्ज़ाम्स भी है ना क्रैक है ना किए थे, लेकिन एक्चुअली वही है कि एक दो पॉइंट से रह जा रहे थे। जी। तो कहीं ना कहीं उसका काउंट तो होता ही है आपको, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट फेलियर्स आ रहे हैं तो, लेकिन वो सब है ना क्लब करके लास्ट में कुछ ना कुछ आपको प्लस पॉइंट मिल ही जाता है। जी। और जैसे मैंने अभी इंटरव्यू जैसे दिया था 28 तारीख को, तो हम्म। उसमें एक्चुअली ऐसे हुआ था कि 9:30 में रिपोर्ट करना था हम लोग को। हम्म। तो हम लोग जब मतलब एंटर किए थे तो हॉल में दो लिस्ट लगी हुई थी, हम्म। लिस्ट ए और बी करके। तो हम्म। टोटल 42 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने 20-20 में बांट दिया था रेशियो में। अच्छा अच्छा। जी जी। तो उसके बाद जैसे हाँ एक्चुअली मैं स्टूडेंट से ये कहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने भेजे थे तो उसको फिर से सारे के सारे लेके जाना है, सारे हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स। इंस्ट्रक्शन मतलब एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं, फिर से भेजना रहता हाँ है। हाँ, मतलब फिर से ले हमको जाना लेके। होता है एक कॉपी। हाँ। हाँ एक्चुअली तो क्या हुआ था लास्ट टाइम अपने साथ, ये हुआ था कि लास्ट टाइम उन्होंने प्रोवाइड करा दिए थे और हम भी ले गए थे, तो कुछ करेक्शन करना था तो एट ए टाइम हमने कर दिए थे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ, ठीक इस ठीक। बार तो फिर इस से ले बार जाना है। फिर से लेके जाने थे सारे। और एक्चुअली उन्होंने ना न्यू फॉर्मेट भी अपलोड कर दिए हैं साइट पे। अच्छा। तो उसका प्रिंट लेके और उसको भरे हैं, जो है ना ओल्ड जो सर्कुलेट हो रहा है उसको नहीं करें हम्म। स्टूडेंट से। ये थोड़ा एक पॉइंट था। जी सर। बाकी बाकी जब हम लोग पहुंचे थे तो जो 6 कॉपीज, जो जो 5 कॉपीज जेरोक्स थी वो सबमिट हो गई थी हम्म। इनिशियली। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन हुआ था डीवी का। तो मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वेरीफाई किया था जो हमने डेटा भरा था इनिशियली जब फॉर्म भरते समय, तो वो मतलब सेम है कि नहीं है। हम्म। उसके बाद मतलब उन्होंने प्रेफरेंस डालने को है ना कहा था। हमारे में एक्चुअली दो ही डिपार्टमेंट थे, तो उसमें से दोनों में से आप फर्स्ट पे किस में रखना चाहते हैं उन्होंने पूछा था, बिल्कुल। हाँ उसको हाँ, भरवा आपने। दिया था। जी। ठीक है, फिर ऐसा करने पे सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए थे, तो हम लोग को 12:30 करीब इन किया था इंटरव्यू के लिए। हम्म। हाँ, 2 से ढाई घंटे मतलब आज हम लोग वहीं बैठे हुए थे और सारा ये सब प्रोसेस हुआ डॉक्यूमेंटेशन का। तो सीरियल वाइज जो लिस्ट हॉल में चिपकी रहती है, तो है ना उसी के अकॉर्डिंग ही कॉल हो रहे थे। तो जब हम लोग अंदर गए थे पैनल में, तो एक्चुअली है ना हमारे स्टूडेंट्स मैकेनिकल में कम थे, तो उन्होंने दो ही बनाए पैनल, पैनल ए और बी करके। ये ओके। तो जो मेरा था वो ए पड़ा था, पैनल ए हम्म। ना। तो वो मतलब उसमें जब हम लोग अंदर गए थे तो उसमें 3 लोग बैठे थे, 3 मेंबर्स थे। मिडिल में तो राजेश लाल मेहरा जी थे और साइड में दो प्रोफेसर्स थे। प्रोफेसर। हाँ जी। फिर जैसे मैं स्टार्टिंग में जब मैं इन हुआ था तो एक्चुअली उनके पास जो हमने 5 फोटोकॉपी करवाई थी ना, तो वो शायद उनके पास पहले ही पहुंच जाती होगी। हाँ, रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। है ना, क्योंकि वो रहते हैं हाँ। पूरा सेट आपके एंटर होने के टाइम एंटर करते हैं, उसी टाइम आप हाँ टाइम आपको थोड़ा वेट कराते हैं और वो एक एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं उस पर। अच्छा, ठीक अगर। ठीक। तभी मैं जब मैं इन हुआ था तो उन्होंने मेरे को पूछा नहीं आपका, वो खुद ही बोले कि आप मतलब कि आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है और आप यहाँ से पढ़े हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स बोले थे, तो मेरे को काफ़ी ना बूस्टअप मिला, जैसे आप टॉपर वगैरह रहे हैं ऐसे करके। इनिशियली उन्होंने ही बोल दिया, उन्होंने पढ़ ही लिया था बायोडेटा जो रखा था। तो वो एक प्लस पॉइंट था कि मेरे को थोड़ा मतलब रिलीफ हुआ, चलो ठीक है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो अच्छा ही होगा। फिर उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप ग्वालियर से हैं, तो रिसेंटली कोई जीआई टैग मिला है कि नहीं मिला है ग्वालियर में, एक ये क्वेश्चन था। फिर है ना दूसरा था कि जो आपका एमपी स्टेट है उसमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के क्या क्या जीआई टैगिंग है, तो ये सब थोड़ा आप बताइए। तो जीआई ये टैग सब क्या चला। हाँ, जीआई टैगिंग क्या होता है, क्यों क्यों देते हैं,
ये जी, क्वेश्चंस हो गए इस पे। बस खाली ये 3 ही क्वेश्चन नॉन टेक के थे। नॉट फिर उन्होंने बोला हुँ, जी? जी। जी, जी, कंटिन्यू हाँ, हाँ, फिर ना जैसे ये 3 ही क्वेश्चन नॉन टेक्निकल थे, उसके बाद जो प्रोफेसर जो लेफ्ट हैंड में थे ए सर, तो वो क्या ना एक्चुअली दोनों है ना प्रोफेसर यंग मतलब यंग वो थे एज के, तो एक्चुअली मुझे लग रहा है वो अभी रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं, तो कुछ है ना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जो मास्टर्स किए हैं तो उससे ना वो इच्छुक थे कि पूछने के लिए क्या कर रहा है। तो जी, उन्होंने पहले मेरे मार्कशीट देखे, बोलते अच्छा आप एमटेक हैं, चलिए ठीक है, आप बताइए कि आपने अपना फाइनल जो थीसिस होती है वो किस पे किया। तो मैंने उनको नाम बताया था, फिर उन्होंने बोला कि है ना अच्छा मतलब उसमें जैसे हम लोगों ने जो काम किया था वो सिमुलेशन बेस्ड था, ठीक है, तो है ना उन्होंने मतलब कि कहा था कि कैसे क्या पैरामीटर्स वगैरह लिए, फिर जैसे मशीन्स को कौन सी यूज़ करी आपने, आपके कॉलेज में कौन कौन सी मशीन्स हैं, उसको कैसे ऑपरेट कराया। तो मतलब कि ना जो भी क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिकली थे, एकदम न्यू फॉर्म, है ना। तो ये क्वेश्चंस थे, ये थोड़े कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मेरे को आते नहीं थे, आंसर्स मैं कर नहीं अच्छा, पाया था, तो हाँ, मैंने डायरेक्टली सॉरी सर करके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ गया था, जी, है ना। तो ये हो गया था। इन्होंने जो ए प्रोफेसर मान लीजिए होते, तो उन्होंने 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे होंगे, अच्छा, ठीक अच्छा, है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे स्विच हो गया था। फिर हुँ, उसमें उन्होंने पूछा कि जैसे उन्होंने जो एमटेक के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एक्चुअली मैंने मार्कशीट्स भी एमटेक की लगाई थी, ग्रेड शीट्स, तो उन्होंने जी, पढ़ा होगा कि इसने एमटेक में ये सब्जेक्ट करा है, तो उन्होंने उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर उठा लिया था। फिर उन्होंने बोला अच्छा आपने इसमें क्या पढ़ा है, तो मैंने बताया था। फिर जैसे हम लोग में एडवांस मशीनिंग प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, एक हुँ, सब्जेक्ट है, तो फिर उन्होंने बताया कि पूछा कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आप बताइए, फिर उसको कैसे मशीन्स, मतलब वो एक्चुअली मशीन्स में बहुत घुस गए थे, कैसे क्या ऑपरेट करना है, तो ये सब चल रहा था, ठीक है। फिर कुछ है ना क्वेश्चंस उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछे, वो बीटेक लेवल के ही थे, तो वो सब ओके, इजी थे। हाँ वो सब बन गए थे। तो बस यही चला। फिर है ना वो भी अब मेरा बायोडेटा टर्न कर रहे थे पेजेस, तो उसमें हॉबीज एक सेक्शन था कि आपकी कोई हॉबीज वगैरह हो तो फिल करते हैं, हमने भरा था जब, हाँ, हाँ, तो उसमें मैंने है ना डिजाइनिंग का, इंटीरियर डिजाइनिंग का, वेस्ट रिसाइकलिंग का थोड़ा मुझे शौक था, तो वो मैं लिखा था। तो है ना जी, उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा कुछ क्वेश्चंस कि हुँ, आप क्या मतलब कि क्या करते हैं और ये है ना कैसे आपके मतलब कि जो आपकी मतलब कि जो आपकी पर्सनल थिंग्स हैं उसमें आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जी, ये सब क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने लास्ट में, मैंने ये भी लिखा था जो भी एग्जाम्स थे, तो वो कहते कि आपको इतना पेशेंस कैसे आया, आप इतनी देर तक कर रहे थे। तो ये एक दो क्वेश्चन पूछे, फिर हो गया। तो मिनिमम मेरा वही 14 to 15 मिनट्स मान लीजिए हुँ, चला था, 15 मिनट। हाँ, और जैसे मेरे फ्रेंड्स भी जो निकले थे उनका भी मतलब 10 से 15 मिनट सभी का चल रहा है, मान के चलिए ऐसा। हाँ, हाँ, और आपसे पिछली जॉब के बारे में नहीं पूछा गया मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं पूछा। वो जब मैं स्टार्टिंग में जब गया था, तो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने पूछा कि अच्छा आप है ना सब इंजीनियर एज अ सब इंजीनियर कर रहे हैं काम, मतलब यस सर, लेकिन उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा उसके बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में। जी, और एग्री जैसे एक और मेरा फ्रेंड था, वो एक्चुअली लेक्चरर ही है, ठीक है, तो है ना उनसे भी जैसे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला एक टॉपिक दे दिया था रेंडमली कि अच्छा हुँ, आप है ना ये वाला टॉपिक आप कैसे अपने क्लास में पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ाइए। हुँ, हुँ, तो हुँ, ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम कर दिए थे उन्होंने। हुँ, तो कहने का मतलब कि प्योर है ना टेक्निकल चल रहा है को इंटरव्यू, ये देखा तो जाए तो। अच्छी हाँ बात है एक हिसाब से देखा जाए तो, टेक्निकल बंदे हाँ टेक्निकल पूछ पूछा टेक्निकल, जाए। हाँ। अब ये रहता है कि कुछ लोग काफी जैसे जॉब में है 3-4 साल से, फिर थोड़ा इतना टच हो नहीं पाता है, तो उनको भी दिक्कत आ रही थी काफी, मतलब ऐसे क्वेश्चन अराइज हो जा रहे थे। हुँ, हाँ ओवरऑल कैसा बाकी फील होता था एनवायरनमेंट वहाँ इंटरव्यू जो रूम है आपका, कैसा फील मेरा एक्चुअली जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए जैसे 10 क्वेश्चंस पूछे तो आउट ऑफ मतलब 70% तक तो ठीक ही गया था। कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे तो डायरेक्टली आप कर दीजिए मना कि नहीं आ रहे हैं, सॉरी सर करके, है ना। फिर तो एवरेज ही मान के चलते हैं कि एवरेज ही गया है, उतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। ये मतलब कि है आपको ना हम लोग, हमको था कि एक्सपेक्ट कि थोड़ा जीके वगैरह ज़्यादा पूछेंगे, स्कीम्स हाँ, वगैरह, और जो भी कुछ नहीं पूछा इस बार इस बार उन लोगों ने। फिर भी करंट टॉपिक जो चल रहे हैं और जो हैं हॉट हाँ टॉपिक वो ज़रूरी है, वो हाँ दूर कर करके जाएँ सब लोग तो ये हाँ सब सजेशन लोग। ये हाँ सबसे एक सही क्वेश्चन बहुत अच्छा उन्होंने किया था, एक मेरा फ्रेंड था, उन्होंने कि जो इसरो का हो रहा है
अभी जो हुआ था, तो उसमें आप ये बताइए कि कितने मैकेनिकल इंजीनियर्स ने काम किया है उसमें। ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा था, कितने थे उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स। अपन तो उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन ऐसा तो नहीं, तो इसलिए ऐसा फर्दर क्या हाँ इतना। तो कोई नहीं पढ़ता है खैर। हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चंस पूछा था उससे, बता रहा था फ्रेंड एक। बाकी रैंडमली अब वो ये कि एक्चुअली वो बोर्ड टू बोर्ड है ना, करता है डिपेंड। मेरा बोर्ड हाँ ए था जैसे। बिल्कुल। हाँ, तो बी बी का एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ था बी में। हाँ, हाँ, और ऐसा कुछ लगा कि यार ये प्रोफेसर हमें देखकर हमारा जो कॉन्फिडेंस वो डाउन करना चाह रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो सपोर्टिंग ही थे सारे, हम्म, और मतलब कि हैप्पीली हंस भी रहे थे, तो माहौल ठीक ही चल रहा था। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, सपोर्टिव नेचर था सभी का, तो दिक्कत नहीं थी। बाकी अब देखिए कि मैंने नीचे पूछा था तो वो कह रहे थे 10 to 15 डेज में आपको देंगे रिजल्ट। देखते बिल्कुल हैं। किया जाता है। हाँ, चलिए आपको रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और थैंक यू सर, आपका थैंक यू। कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बेस्ट विशेस आपको भी सर। थैंक यू। थैंक यू। सब लोग फॉलो क्यों नहीं करते मुझे? तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या?